Hi everyone, I am here today again with a very beautiful story for all of you. आज की स्टोरी है चार कैंडल्स की। एक कमरे में चार कैंडल्स जल रही थी और उस कमरे में कैंडल्स जला के एक इंसान कहीं बाहर चला गया। जब वो कैंडल्स ने देखा कि वो सब कमरे में बिल्कुल अकेली हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग कुछ अपनी बातें कर लेते हैं। तो पहली कैंडल बोली कि मेरा नाम शांति है और आज तो जैसे सभी दुनिया से शांति बिल्कुल उठ चुकी है। हर इंसान हर वक्त शोर मचा रहा है, अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने राइट्स के लिए चीख रहा है। कोई किसी को कुछ देना चाहता है, कोई कुछ नहीं देना चाहता और हर इंसान की जिंदगी आजकल चीखने चिल्लाने के आसपास जुड़ी हुई है। तो शायद मेरा तो अब इस दुनिया में कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं बुझ जाती हूँ। ऐसा कहकर शांति नाम की कैंडल बुझ जाती है। अब उसके बाद दूसरी कैंडल जल रही होती है। उसका नाम होता है विश्वास। वो कहती है आज तो दुनिया में कोई किसी पे विश्वास भी नहीं करता, तो मेरे भी रहने का कोई मकसद नहीं। भाई भाई पर शक करता है, माँ बाप बच्चों पर शक करते हैं, बच्चे माँ बाप पर शक करते हैं, ओनर अपने एम्प्लॉयज़ पे शक करता है, फ्रेंड्स अपनी फ्रेंड्स पे शक करते हैं। सारी दुनिया एक दूसरे पर शक करती है और यहाँ तक कि लोगों को अब भगवान पे भी विश्वास नहीं है। तो मेरे भी जलने का कोई मकसद नहीं है। तो वो कैंडल भी अपने आप को शांत कर देती है। तीसरी कैंडल का नाम होता है प्रेम। वो कहती है प्रेम तो अब दुनिया में बचा ही नहीं। हर इंसान इतना सेल्फिश हो चुका है कि वो सिर्फ यही देखता है कि इस काम को करके मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरे को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या इसको करने से मेरी लाइफ में किसी भी तरह का कोई फ़ायदा होगा या नहीं। अगर किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता तो लोग आज एक दूसरे की काम करने को बिल्कुल भी चाहते ही नहीं। लोग चाहते ही नहीं कि हम किसी की मदद करें जब तक कि उसमें उनका अपना कोई बेनिफिट ना हो। तो ऐसा कहते हुए ये कैंडल भी अपने आप को शांत कर देती है। अब बची आखिरी चौथी कैंडल। जैसे ही वो अपने आप को बुझाने लगती है तो उस कमरे में एक छोटा सा बच्चा आ जाता है और यह देख के कि तीनों कैंडल्स बुझ गई हैं, वो जोर जोर से रोने लगता है। अब जैसे ही ये चौथी कैंडल हिल के बुझने लगती है तो ये बच्चा रोता हुआ कहता है कि प्लीज़ तुम तो मत बुझो, अगर तुम भी बुझ गई तो इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा और मुझे बहुत डर लगेगा। तो ये कैंडल उसको देखकर कहती है अच्छा चिंता मत करो, मैं नहीं बुझूंगी, मेरा नाम तो आशा है, आई एम होप, और मैं कभी भी नहीं बुझूंगी। ज़िंदगी में दोस्तों आपको कभी भी लगे कि आपको किसी भी तरह का क्राइसिस, ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम आई है तो आप हमेशा याद रखिए कि हर डार्कनेस के बाद एक ब्राइट लाइट ज़रूर होती है। ज़रूरत है हमें पेशेंस की, ट्रस्ट की और किसी के साथ बात करके अपने आप को आगे रास्ता दिखाने की। ऐसी कोई गुफा नहीं होती जिसका कि कोई बाहर को रास्ता ना हो, ऐसी कोई रात नहीं होती जिसकी कि कभी कोई सुबह ना हो। तो हमेशा याद रखिए कि लाइफ में अगर आशा है, उम्मीद है, होप है तो आप आज नहीं तो कल अपने लिए एक नया रास्ता बना ही लेंगे। ज़िंदगी में हम सब गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ करके हम उनसे सीखते हैं। अगर हम उन गलतियों पे ही बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे कि आखिर ये गलतियाँ हमसे क्यों हुई, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर गलती को एक टर्निंग पॉइंट लीजिए ताकि आप लाइफ में कुछ आगे नया कर सके। शायद भगवान ने आपको किसी इस काम को करने के लिए, रोकने के लिए या आपको इसमें फेलियर किया ताकि आप अपना रास्ता बदलें और रास्ता बदलकर अपने लिए कुछ नया करें। So always keep in mind that there is always hope within you and you have to just search it and look after best options which can help you to grow in life, to live to the fullest and give fulfillment to yourself and to your dear ones. Thank you so much for listening to me. I am Inner Alchemy Coach Ruchi Kanwar and also an upcoming author and a certified NLP coach and entrepreneur in the field of skin and cosmetics. Bye bye.